हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत के 8 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस के बारे में, और वो डांस किन राज्यों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे। यानी कि क्लासिकल डांस की सूची राज्यों के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिकल डांस से क्वेश्चंस आपके यूपीएससी पीसीएस में भी आते हैं, बैंक पीओ, क्लर्क वगैरह, आरआरबी पीओ, सारे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको कहीं और से क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ये आए कहाँ से हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि किन ग्रंथों में इनका वर्णन किया गया है, यानी कि इनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में एक संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में विस्तार में लिखा गया है। ठीक है, जो संस्कृत का ये जो ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, इसमें इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में डिटेल में बताया गया है। इस ग्रंथ की रचयिता यानी कि इस ग्रंथ की रचना किसने करी थी? भरत मुनि ने करी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय नाट्य जो शास्त्रीय नृत्य है वो उसका वर्णन किस ग्रंथ में है, तो वो नाट्य शास्त्र में है। और इस ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो ये ग्रंथ लिखा था भरत मुनि ने। ठीक है, इसका सबसे पहला संकलन, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? 200 BCE और 200 CE में बताया गया था। ठीक है, क्लासिकल डांस नृत्य और कला का प्रदर्शन है। ठीक है, ये इसमें आप डांस तो करते ही करते हैं, साथ ही कला का भी प्रदर्शन है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपने आध्यात्मिक विचारों को, अपने गुण को और जो हिंदू शास्त्रों का सार को बताया जाता है इसके थ्रू। आपने देखा होगा कि क्लासिकल डांस में नॉर्मली जो पोर्शंस होते हैं यानी कि मुद्राएं होती हैं और फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपके चेहरे पर भाव आते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो उन भाव से हम आध्यात्मिक विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 प्रमुख जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सूची है, ठीक है, सबसे, और उनके राज्यों के नाम। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु का है। ठीक है, कथकली जो कि केरला का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ये कथक के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोबारा भी आ सकता है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, मणिपुरी मणिपुर से रिलेटेड है। ठीक है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, और क्षत्रिया ये है असम का। तो फ्रेंड्स, 2 डांस ऐसे हैं जो कि केरला से हैं, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो उन दोनों का स्टेट है केरला, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरला के डांस है। ठीक है, ओडिसी लिखा हुआ है तो यानी कि सीधे उड़ीसा से है, रिलेटेड है। मणिपुरी लिखा है तो मणिपुर से। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है स्टेट की, क्योंकि वो डांस में ही आपको पता चल जाएगा कौन से स्टेट का है। ठीक है, कथक यानी कि उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है। ठीक है, और ये क्षत्रिया जो है ये असम का है। इट्स अ डिफरेंट नेम और डिफरेंट स्टेट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं भरतनाट्यम क्या है। ठीक है, कि इसका इजाद, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस नृत्य का मूल नाम है सधीरत्तम। ठीक है, इस सधीरत्तम इसका मूल नाम है। भरतनाट्यम को पहले जाना जाता था सधीरत्तम के नाम से। ठीक है, कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणदले ने सी नृत्य में कुछ परिवर्तन किए। ठीक है, इन्होंने ये जो सी नृत्य था इसमें कुछ चेंजेस लेके आए और फिर उसके बाद इसका नाम रखा गया भरतनाट्यम। तो सीधे शब्दों में ये समझिए, जो भरतनाट्यम नाम रखा गया इस सदी रत्तम नृत्य का, वो कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी ने रखा। ठीक है, और नाट्य एक शब्द है, यह तमिलनाडु की प्रमुख क्लासिकल नृत्य शैली है। ठीक है,
इस नृत्य शैली की उत्पत्ति चोल काल में, यानी कि ये जो भरतनाट्यम ये इसकी उत्पत्ति हुई थी चोल काल में। चोला वंशज के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उनके वंश के उस काल में, यानी कि उस वंश के टाइम पे हुई थी। ठीक है, भारत के नाट्य शास्त्र से हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाला है। देखिए बैंक पीओ के एग्जाम में तो इतना डिटेल में नहीं आता है, उनमें तो खाली आपको ये भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये सब पूछ लेंगे आपको। लेकिन जब आप यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री के एग्जाम में। ठीक है, कथकली यानी कि ये कर्नाटक और मालाबार तट केरल की प्रधान नृत्य शैली है। ठीक है, कथकली यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कथकली को पहले क्या करते थे कि पुरुष ही करते थे नॉर्मली, बट अभी महिलाएं भी करने लगी हैं, लेकिन ये पुरुष प्रधान नृत्य था। ये एक सामूहिक नृत्य होता है, यानी कि सोलो आप नहीं कर सकते, ग्रुप में परफॉर्म करना आपको। यह इस नृत्य का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुक्षा स्थित केरल कला मंडल है। ठीक है, यह नृत्य के माध्यम से बुराई और अच्छाई के बीच युद्ध को नृत्य के माध्यम से कहानी के रूप में कहा जाता है। यानी कि हम अगर इस डांस को कर रहे हैं ग्रुप में, तो बुराई पर और अच्छाई के बीच का जो युद्ध होता है, ठीक है, इस नृत्य के माध्यम से उसे दर्शाया जाता है। कुछ जानकारों के अनुसार यह नृत्य दक्षिण भारत के लोक नृत्य कुटियट्टम से हुआ है। इसका जन्म, यानी कि जो कुटियट्टम करके आपका दक्षिण भारत का एक लोक नृत्य है, फोल्क डांस है। ठीक है, वहां से इस कथकली का जन्म हुआ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अब है कथक। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि कथक उत्तर प्रदेश का है। इस नृत्य में यह नृत्य भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि कथक जो नृत्य है ये भगवान श्री कृष्ण ने करा था, इसीलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। यानी कि कथक का दूसरा नाम है नटवरी नृत्य। ठीक है, इस नृत्य के दो अंग हैं, एक तो तांडव, दूसरा है लास्य। ठीक है, माना जाता है कि भारत में भक्ति आंदोलन के समय यह नृत्य की परंपरा हुई थी। यानी कि भक्ति आंदोलन जब हुआ था उस टाइम पर इस नृत्य की शुरुआत हुई थी, वहां से इसका जन्म हुआ था। इसे जयपुर, बनारस और लखनऊ के घराने में ये प्रमुख है। ठीक है, अब है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी डांस। यह नृत्य मणिपुर में सबसे अधिक प्रचलित है, यानी कि वहां के लोग ही ये सबसे ज्यादा करते हैं, उनका फोल्क डांस भी है ये। इसे विकसित करने का श्रेय वहां के शासक भाग्यचंद्र को जाता है। यह नृत्य एक प्रकार का रासलीला है। ठीक है, जैसे कृष्ण करते थे रासलीला, यानी कि गोपियों के साथ डांस करते थे, वैसे ही ये भी एक है। 64 प्रकार के रासों का प्रदर्शन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो मणिपुरी डांस है इसमें 64 तरह के जो रास हैं उनका प्रदर्शन होता है। इसमें नर्तक और नर्तकियां राधा एवं कृष्ण गोपियों का स्वरूप धारण करके मंच पे लीला करती हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से है। भगवत और पुराणों में इसका मुख्य आधार है, यानी कि भागवत और पुराणों में इस नृत्य के बारे में बताया गया है और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रकार की होती है। ठीक है, और ये सोलो किया जाता है, जैसे भरतनाट्यम किया जाता है ना, वरना दो लोग या एक ही बंदा करता है। ओडिसी यानी कि उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित। यह नृत्य पूर्णतः आध्यात्मिक है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, आपको पता होगा, उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, तो ये नृत्य पूर्णतः उन्हीं को समर्पित है आध्यात्मिक तौर पर। इस नृत्य में अंग संचालन, नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्त मुद्राएं, पद संचालन में विशेष ध्यान दिया जाता है। मोहिनी अट्टम, ये केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके केरल तट पर उन्होंने ये नृत्य किया गया था। आपको पता होगा कि आप अगर पुराणों के बारे में भगवत गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के बारे में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस रूप को ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है और भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो उस दौरान उन्होंने ये नृत्य किया था। तो ये इसका जन्म वहां से, उद्गम वहां से माना जाता है। अब है सत्रिया। तो ये डांस, ये असम का प्रसिद्ध डांस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब
ये कुछ और शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यक्षगान, ये कर्नाटक का है, ठीक है। और छऊ नृत्य, छऊ डांस, ये आपका बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। छऊ नृत्य या छऊ डांस कहाँ का है? ये बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। अब है चक्यारुकुंतु, ठीक है, ये आपका केरला का है। कृष्णन अट्टम, ये भी आपका केरला का है। और ओटंटनतुल्लम, इट्स अ वेरी टफ नेम, ठीक है, तो ये भी केरला से लिया है, केरला का है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।